बजट 23-24 में जो फर्दर टैक्स का रेट है उसको बढ़ा दिया गया है, वो 3% से 4% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और इनएक्टिव हैं, तो जब आप किसी से चीज़ परचेज़ करेंगे तो जो सेलर है वो आपको सेल टैक्स के साथ साथ 4% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेगा। तो ये एक नई एडिशन की गई है बजट में। जैसे अब सबको पता है कि बजट अप्रूव कर दिया गया है और एफबीआर की वेबसाइट पे उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ये मैंने आपके सामने शो किया है। तो इस पे आप देखेंगे तो ये जो सेल टैक्स पॉइंट नंबर 5 है, अमेंडमेंट ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है इन सेक्शन 3 कौन सा है, फर्दर टैक्स से रिलेटेड है, जो स्कोप ऑफ टैक्स पेमेंट जो टैक्स है उसको डिस्कस करता है सेल टैक्स एक्ट में। इन सब सेक्शन 1A, अब 1A में क्या डिस्कस किया जाता है, फर्दर टैक्स से रिलेटेड जो डिस्कशन है 1A में है। फॉर द वर्ल्ड 3 द वर्ल्ड 4 शैल बी सब्सिट्यूटेड, मतलब 3 की जगह पे 4% कर दिया गया है। मतलब ये है कि फर्दर टैक्स का रेट 3 से 4% बढ़ा दिया गया है। याद रखें, आज से 2 साल पहले फर्दर टैक्स 2% था, फिर इसको 3 किया गया, अब 4 किया गया है। ये इनडायरेक्टली जो सेल टैक्स है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आए। और अगर इसका होगा ये कि अगर जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड को सेल करेगा तो उसको 22% देना पड़ेगा, यानी कि 18% अगर स्टैंडर्ड रेट है तो 4% फर्दर टैक्स है। अगर वो रजिस्टर्ड को सेल करेगा तो 18% है। अब अगर जो बायर है, ये सेलर जो है, वो अपने पॉकेट से तो जमा नहीं कराएगा 4%, बड़ी परसेंटेज है, पहले 1-2% थी तो उसको मैनेज किया जा सकता था, तो अब ये 4% एक बड़ी परसेंटेज है। तो या तो अपने मार्जिन से कम करेगा या वो जो बायर है उसको चार्ज करेगा या उसको फोर्स करेगा, पुश करेगा कि वो अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं। तो इस तरीके से अब अगर ये आप किसी ऐसे कस्टमर को चीज़ें सेल कर रहे हैं जिनके ऊपर फर्दर टैक्स अप्लाई होता है, मतलब वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और इनएक्टिव है, तो आपके लिए ये है कि अब आपने उनको 4% चार्ज करना है। अब किस तरीके से मैनेज करना है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी पिछले साल एक लेक्चर बनाया था कि हाउ टू कंट्रोल द फर्दर टैक्स, मतलब इसका जो बर्डन है कस्टमर के ऊपर इनडायरेक्टली किस तरह ट्रांसफर करना है, उसको लाजमी देख लें। यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पड़ा हुआ है, बट डिटेल में 8-10 मिनट के लेक्चर में हमने उसकी डिस्कशन की थी। फर्दर ये है कि जो फर्दर टैक्स के ऊपर भी कुछ एक्सक्लूजन है, जिसके ऊपर कुछ एसआरओ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं कि फर्दर टैक्स रेट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, जैसे जियो रेटेड पे अप्लाई नहीं होता और इसके अलावा थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम्स हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो लेकिन अभी इनडायरेक्टली जो सेल टैक्स है वो पहले 18% किया गया, 17 से 18% किया गया। अब उसके ऊपर फर्दर ये डिस्कशन थी कि उसको बढ़ाना है, लेकिन अभी बजट में उसको नहीं बढ़ाया गया। बहरहाल फर्दर टैक्स को बढ़ा दिया गया। इन फ्यूचर हो सकता है जो सेल टैक्स का रेट है उसको भी बढ़ा दिया, जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे थे। कोई 17% था और फरवरी 2023 में उसको 18% कर दिया गया। अब आगे इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो सिचुएशन है, हर महीने 2 महीने के बाद कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, एसआरओ आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, चेंजिंग जो बजट्स मिनी बजट्स आ रहे हैं। तो अब ये नहीं पता कि अब इसको सेल टैक्स के रेट को भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर इसको भी बढ़ा दिया जाए। बहरहाल फर्दर टैक्स के ऊपर यही अपडेट्स हैं कि 3 से 4 किया गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।